नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। कैबिनेट विस्तार होते ही सीएम चंपई सोरेन के सामने नया संकट, कांग्रेस के 11 एमएलए नाराज, बजट सत्र के बहिष्कार की चेतावनी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को शामिल करने का विरोध आरंभ हो गया है। शुक्रवार को इसे लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह स्पष्ट हुआ कि सभी पुराने मंत्री इस बार भी शपथ ग्रहण करेंगे। विधायकों ने इसका विरोध आरंभ कर दिया। शाम ढलते ढलते 11 विधायक एक साथ आ गए। इन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों ने इन्हें एक पत्र सौंपा है जिसमें कहा गया है कि चारों मंत्रियों को हटाया जाए। विधायकों ने ऐसा नहीं होने पर विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बता दें कि जानकारी के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के विधायक राज्य से बाहर का भी रुख कर सकते हैं। इन विधायकों का कहना है कि चारों को बदलकर किसी को भी आला कमान मंत्री बनाए, वे स्वयं के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। हेमंत सोरेन के छोटे भाई को मंत्री बनाकर झामुमो ने एक तीर से साधे कई निशाने। बड़े विभागों की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को मिली। दुमका के विधायक बसंत सोरेन चंपई सोरेन के कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। बसंत झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुज हैं। दुमका में वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था और तब हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और अब मंत्री बनकर सूबे के पथ निर्माण, जल संसाधन व भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। 42 वर्ष के बसंत सोरेन पर अब सत्ता के साथ संगठन को धारदार बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झामुमो को मजबूत व एकजुट बनाए रखने के साथ अवैध दुर्ग संथाल परगना को भी बचाने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन के कंधों पर होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार में संथाल परगना में फिलहाल झामुमो कोटा से 2 मंत्री और कांग्रेस से भी 2 मंत्री है। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो इन 4 मंत्रियों में एक आदिवासी, 2 अल्पसंख्यक और 1 सवर्ण ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बाबूलाल मरांडी दिल्ली रवाना। 2 दिवसीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। मिशन 2024 को लेकर भाजपा कमर कस लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक आगामी 17-18 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इस अधिवेशन में हजारों नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता कुणाल सड़गी ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को होने वाले इस अधिवेशन में झारखंड के करीब 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सांसद, विधायक समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। महाविद्यालय के नए भवन का किया शिलान्यास। विधायक विनोद सिंह ने बताया 7 करोड़ रुपए होगा खर्च। गिरिडीह के बागोदर विधायक विनोद सिंह ने शुक्रवार को बागोदर महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस भवन का निर्माण लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जो महिला शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। नए भवन में नए वर्ग कक्ष, बाउंड्री वॉल और छात्रावास की व्यवस्था होगी। इस संस्था को इलाके का एक महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है, जो 32 वर्षों से महिला शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही है। विधायक ने कहा कि नए भवन से यहाँ के भविष्य के शिक्षकों को अध्यापन के लिए उत्साहित किया जा रहा है। शिलान्यास के मौके पर संस्था की सेवानिवृत्त प्रिंसिपल अंजनी सिन्हा ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्य है जो महिला शिक्षा को नई ऊंचाई देगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा, भाकपा माले नेता प्रदीप कुमार जायसवाल, संतोष रजक माले, घाघरा कॉलेज के सचिव अशोक यादव, इस संस्था के सभी कर्मी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। चंपई सोरेन सरकार में जेएमएम में कांग्रेस कोटे से इन 8 मंत्रियों ने ली शपथ। जाने कैबिनेट सदस्यों के बारे में सब कुछ। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अपनी पहली बाधा को पार कर ली। कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबर के बीच ही नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार में जेएमएम के सभी पुराने मंत्रियों को मौका मिला। वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में जेएमएम विधायक सीता सोरेन को मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा जेएमएम के वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम को भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में चंपई सोरेन सरकार को कांग्रेस के अलावा जेएमएम के अंदर भी बड़ी चुनौती मिल सकती है।
बता दें कि चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव दोबारा मंत्री बने हैं। रामेश्वर उरांव आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं। 2004 में शैक्षणिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए रामेश्वर उरांव लोहरदगा संसदीय सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 2014 में वे विधानसभा चुनाव में विजयी रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में रामेश्वर उरांव ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था और उनके रथ यात्रा को रोका था। बता दें कि हेमंत कैबिनेट में भी रामेश्वर उरांव सबसे धनी मंत्री थे। रामेश्वर उरांव की कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपए से अधिक है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने बसंत को सौंपी जिम्मेदारी, बहू सीता सोरेन की बढ़ी नाराजगी। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र बसंत सोरेन ने मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब बसंत सोरेन की चंपई सोरेन सरकार में बड़ी भूमिका होगी। वे दुमका निर्वाचन क्षेत्र से अपने बड़े भाई बसंत सोरेन के त्याग पत्र देने के बाद बसंत सोरेन 2020 के उपचुनाव में जीत कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बसंत सोरेन को चंपई कैबिनेट में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की नाराजगी बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि जमा विधानसभा सीट से सीता सोरेन लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुई है। सीता सोरेन ने इससे पहले हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। झारखंड सरकार के सामने नया संकट, अब कांग्रेस में पड़ गई फूट, 12 विधायक नाराज। कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में चल रही चंपई सोरेन सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के दर्जन भर के विधायक पुराने चेहरों को ही दोबारा मंत्री बना जाने को लेकर नाराज हैं। इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, बिक्सल कोंगाड़ी, दीपिका पांडे सिंह सहित ज्यादातर विधायक इस गुट का हिस्सा है। बता दें कि इस विरोधी खेमे में आलमगीर आलम और अन्य 3 पुराने मंत्री जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थे, उनकी जगह नए चेहरों को मौका देने की मांग थी। बताया जा रहा है कि विरोधी कांग्रेस विधायक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का मन बना चुके थे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए मनाया। आपको बता दें कि चंपई कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार हुआ। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बसंत सोरेन समेत 8 को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस कोटे से एक बार फिर आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता को ही मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस नेता धीरज साहू ने फिर खेला दाव, गलतियां सुधारते हुए भर दिया 150 करोड़ रुपए का टैक्स। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों से गत वर्ष आयकर विभाग के छापेमारी में बरामद 351 करोड़ रुपए में करीब 300 करोड़ का हिसाब धीरज साहू ने विभाग को दे दिया है। वहीं करीब 51 करोड़ रुपए की स्रोत की जानकारी उन्होंने अब तक नहीं दी है। बता दें कि अब यह माना जा रहा है कि उक्त 51 करोड़ रुपए पर आयकर विभाग जुर्माना व कर की रकम तय करेगा। इतना ही नहीं, धीरज साहू ने गत वर्ष जुलाई में दाखिल अपने आयकर रिटर्न को संशोधित करते हुए अग्रिम रूप में 150 करोड़ रुपए पर आयकर जमा किया है। गत वर्ष बरामद 350 करोड़ रुपए नकदी के बारे में कांग्रेस सांसद ने आयकर विभाग को बताया है कि उक्त रुपए उनके व्यवसाय से संबंधित थे। उनका ओडिशा में शराब सहित कई बड़े कारोबार हैं। ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर छापेमारी में उक्त नकदी की बरामदगी हुई थी। वह इस वर्ष जुलाई में दाखिल अपने आयकर रिटर्न में पूर्व की गलतियों को सुधारेंगे। जमशेदपुर लोकसभा सीट, जहां 2 बार से ज्यादा नहीं जीत पाया कोई नेता, जानिए अब किसके हाथ बाजी। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा तक फैला है। इस क्षेत्र की खासियत है कि लगातार 2 बार से अधिक कोई प्रत्याशी अब तक नहीं जीता। पहले लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट का अस्तित्व नहीं था। 1951-52 के चुनाव में इस सीट का नाम मानभूम साउथ सह धालभूम था। 1997 के दूसरे चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट से सर्वाधिक 6 बार भाजपा ने जीत हासिल की। इसके बाद कांग्रेस और झामुमो का दबदबा रहा। बता दें कि एक बार भाजपा व झामुमो ने जीत हासिल की, लेकिन अलग अलग दलों के टिकट पर लगातार 4 बार पति पत्नी शैलेंद्र महतो और आभा महतो का कब्जा रहा। पहली बार इस सीट से 2 प्रत्याशी जीते। इसमें एक भजोहरी महतो और दूसरा चैतन्य माझी थे। महतो एलएसएम जबकि माझी झारखंड पार्टी के टिकट पर जीते। बता दें कि 1971 में बाहर से आकर सरदार स्वर्ण सिंह चुनाव जीते। 1989 और 1991 में झामुमो से शैलेंद्र महतो, जबकि 1998 और 1999 में उनकी पत्नी आभा महतो भाजपा के सांसद रही। भारत बंद का गिरिडीह में असर, 1 घंटे से अधिक रहा सड़क जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। गिरिडीह के गांवों से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद का असर देखने को मिला। यहां थाना मोड़ के पास गांवा गिरिडीह मेन रोड को भाकपा माले के बैनर तले अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा भारत बंदी को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे से अधिक रहे इस सड़क जाम में वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम के जरिए एमएसपी लागू करने और किसानों पर किए गए फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार
सरकार द्वारा किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। देश के किसानों को दिल्ली जाने से भाजपा सरकार द्वारा रोक दिया गया है। गाजियाबाद सिंधु घाटी बॉर्डर में कील ठोक कर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, कई एजेंडों पर लगा मुहर। जदयू 3 लोकसभा पर दावा करेगी। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल पुराना विधानसभा परिसर स्थित विधायक क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने किया। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड में अभिनंदन समारोह, सदस्यता अभियान में तेजी, लोकसभा चुनाव, पार्टी संगठन एवं विधानसभा चुनाव सहित 5 एजेंडों पर चर्चा हुई एवं सभी को एक स्वर में पारित किया गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की राज्य इकाई ने कार्य समिति की बैठक में लाया है और इससे वह जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। यह लोकसभा सीट हजारीबाग, चतरा एवं धनबाद लोकसभा की होगी। बता दें कि इसी के साथ उन्होंने संगठन कार्यों में तेजी लाने हेतु कोर कमेटी के गठन की बात कही। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।